हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है उसके हम एक सवाल को हल करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसे किस तरीके से हल करना है सारा कुछ हम एक ही वीडियो में जानेंगे। ये 1.1 यानी पहले चैप्टर का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर भी शुरू होने वाले हैं। जो आपके टीचर 100% आपको ये पेपर में जरूर देंगे क्वेश्चन, तो इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरीके के सवाल को किस तरीके से हल करना होता है। सारा कुछ एक ही वीडियो में समझते हैं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी से। पहले हम इस सवाल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। परमेय संख्या -9/14, 3/7, 11/-28, -23/42 को आरोही क्रम में हमें लिखना है या व्यवस्थित करना है। तो इस तरह के सवालों को किस तरीके से हल करना होता है सारा कुछ एक ही वीडियो में समझते हैं। तो हम यहां पे सबसे पहले डालेंगे हल या सॉल्व हम डालेंगे। उसके बाद हम इसको यहां लिखेंगे 9/14, 3/7, 11/28 माइनस के और -23/42, -9/14, -3/7, 11/-28, -23/42। ये हमारा सवाल इतना सा है, हमें इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम सबसे पहले इसका हम जो नीचे का ये जो पार्ट है, इस पार्ट का हम एचसीएफ कर लेंगे यानी लासा। इतने पार्ट का हम एचसीएफ करेंगे यानी लासा। तो कैसे करेंगे समझते हैं। इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे 14, फिर 7, फिर 28 और 42, कुछ इस तरीके से। अब इसको हम लासा विधि से करेंगे। पहले हम 2 से काटेंगे। 14 का आधा 7, 7 तो 7 ही रहेगा। 28 का आधा 14 और 42 का आधा 21। फिर हम कुछ इस तरीके से काटेंगे, फिर इसे 2 से काटेंगे। 7, 7, 14 का आधा 7, 21। फिर हम इसे 3 से काटेंगे। 3, 7, 7, 7 और 7, कुछ इस तरीके से। फिर हम 7 से काटेंगे। 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1, मतलब हमें लासा विधि इतना हमें हल करना है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। उसके बाद हम इसे गुणा करेंगे इतना, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 सत्ते 84। ये हमारा लासा निकला है। इतना हमारा ये लासा निकला है। ये हमारा लासा है जिसे बोलते हैं HCF। ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है जब भी इस तरीके का सवाल मिलेगा, अगर आपको 3 संख्याओं में ऊपर माइनस दिखाई दे तो हमें जो दूसरी चौथी संख्या है उसका भी माइनस को हम ऊपर चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने कौन संख्या है, देखिए हमारे सामने ये जो 2 संख्याएं हैं, -9/14, -3/7 और -23/42, ये है। और इसमें से 11/-28 है। इस तरह की संख्या होती है तो हम इसको चेंज करते हैं। ये संख्या को हम चेंज करेंगे। इस संख्या को चेंज करके कैसे लिखेंगे, तो यहां पर जैसे 11/-28 है, 11/-28 है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो 11 इंटू -1 से हम इंटू करेंगे। इसको -1 से हमें ही इसे इंटू करना है, तब हम इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद -28 इंटू -1, तो इसे हम चेंज करेंगे -11/28। ये हमारा हो जाएगा। इतना हमारा ये चेंज हो गया, मतलब हमें इसे चेंज करना है। या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आपको उसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके का आ गया। इसके बाद अब हमको सॉल्व करना है। देखिए जब भी हमें इस तरीके का सवाल मिलेगा तो हम -9/14 जैसे हम लिखेंगे तो हमें इसके बटे में 84 लेके आना है। यहाँ पर जो बटे में है इसमें हमें 84 लेके आना है। ऐसे किस अंक का हम गुणा कर दें कि यहाँ पे 84 आ जाए। तो आपको 14 का पहाड़ा पता है, 14 के पहाड़े में 84 आता है। कितने टाइम में, 6 टाइम में, मतलब 6 बार में 14 के पहाड़े में 84 आता है। तो हम इसको इस तरीके से करके 6 लिखेंगे। अब रही बात, हमने बटे में तो कर दिया, तो अब हमारी मजबूरी है ऊपर भी गुणा करने की। ऊपर भी हमें गुणा इसी अंक का करना पड़ेगा। अगर आप किसी और अंक का करते हैं तो आपको गलत करा जाएगा ये सवाल। तो यहाँ पे हमें 6 का ही गुणा करना है। तो उसके बाद 9 छिक्का 54, 54 ये आ गया, और 14 छिक्का 84, ये हमारा आ गया पहला। उसके बाद इसी तरीके से हमें 3/7 का करना है। तो हमें 3/7 का करेंगे तो हमें किस चीज का गुणा करना है, तो 7 का ऐसे कौन सा पहाड़ा पड़े कि हमारा ये 84 आ जाए।
12 सत्ते 84, 12 का गुणा करेंगे दोनों में हमें 12 गुणा करना है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 हमारा आ गया। उसके बाद 12 सत्ते 84, हमारा ये इतना आ गया। उसके बाद हमें 11/28, अब हमको 11/28 जो है माइनस के 11/28 हमें अब इसी को लेना है। अब हम इसको नहीं लेंगे, अब हम इसको लेंगे। यहां पर हमें इसको लेना है, जिसको हमने चेंज किया उसी को हमें लेना होगा। तो 11/28 है, ऐसा क्या गुणा कर दें कि ये चेंज हो जाए, मतलब नीचे 84 आ जाए, ऊपर 11 आ जाए। तो कितने बार में जाएगा? 28 के पहाड़े में 84 आता है, कितनी बार में? 3 बार में। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो हमें यहाँ पे भी 3 का गुणा करना है, बराबर लगाएंगे। उसके बाद 11 तिया 33, 33 हमने लिखा। उसके बाद 28 तिया 84 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये लेना है, अब हम इसी अंक को लेंगे, माइनस के 23/42 को हम जब लेंगे, 42 को लेंगे, तो हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हमारा नीचे 84 आ जाए। 42 के पहाड़े में 84 आता है 2 बार में। देखो 42 दूनी 84, तो हम 42 का जैसे इंटू करेंगे 2 टाइम में, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, हमारा 2 बार में जा रहा है, तो हम 2 बार इसे लेंगे। तो 23 दूनी 46, माइनस के 46 बटे और 42 दूनी 84, हम इतना ले लेंगे। हमें इतना सॉल्व करना था सबसे पहले, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, इसको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद अब हमें से आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम में हम बढ़ते, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे, फिर उससे छोटी लिखेंगे। इस तरीके के अंकों से हम चलते हैं। तो हमें जैसे सॉल्व करना है इसको, जैसे हम यहाँ पे अब लगा देते हैं लाइन। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कौन सी, हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? तो हमें 54, मतलब माइनस के 54/84 दिख रहा है। तो अभी हम 84 को नहीं लेंगे, अब हमें 84 को नहीं लेना, अब हमें इसी अंक को लेना है, इस चीज को हमें लेना है। तो इस तरीके से है, हम 54 ले लेंगे। उसके बाद इसमें कौन सी बड़ी संख्या लग रही है? हमें 46 को हम ले लेंगे। इस तरीके का हमें चिन्ह लगाते चलना है, मतलब इधर साइड बड़ी संख्या है, इधर साइड छोटी संख्या है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। हमें इस तरीके के चिन्ह का प्रयोग करना है। ये चिन्ह हमें छोटी, मतलब ये वाला जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह हमें छोटी संख्या इधर की, अगर बड़ी इधर की बड़ी संख्या है तो वो दर्शाएगा, इधर की छोटी संख्या को दर्शाता है, अगर इधर छोटी संख्या होगी तो इस तरीके का चिन्ह दर्शाएगा, तो इधर बड़ी हो जाएगी संख्या। इस तरीके के चिन्ह हमें दर्शाता है ये। तो हम इधर साइड लगा रहे हैं। उसके बाद 54 से छोटा 46 है, ठीक है। 46 से छोटा 36 है, ठीक है। माइनस की 36, हमें माइनस का भी चिन्ह का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद फिर चिन्ह लगाएंगे, मतलब 36 से छोटा क्या है? 33। इस तरीके के, ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। अब इसी के आधार पर हमें इन्हें व्यवस्थित करना है, इसे व्यवस्थित करना है। ये जो हमें अंक दिए गए हैं इतने, ये चार तरह की संख्या दी गई है, इसे हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले 54 आया है। 54 किसमें आया था? 9/14 हमने सबसे पहली संख्या जो ली है 9/14, उसमें आया था 54। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माइनस के 9/14, फिर हम चिन्ह लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें दोबारा करना है इसी को। 46 किसमें आया था? 46 आया था माइनस के 23/42, तो माइनस के 23/42 हम कर देंगे, फिर हम चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या? 36, माइनस के 36 किसमें आया था? माइनस के 3/7, ठीक है। फिर हम चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे आया 33 किसमें आया था? माइनस के 11/28। अब हमें इसे नहीं लेना है, अब हम इसे नहीं ले सकते, हम इस चीज को अब नहीं ले सकते, हमें इसको सिर्फ गुणा में यूज करना था। अब हम इस चीज को नहीं लेंगे, अब हम इसको उठाएंगे 11/-28। अब हम इसको लिखेंगे, तब हमारा ये क्वेश्चन पूरा होगा, ठीक है। तो हम इसको 11/-28 ले लेंगे। ये हमारा आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर्स में हमारा ये हो गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। आरोही क्रम, ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया है। कुछ इस प्रकार से आपका ये सवाल लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर ये आपको सवाल समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसे ही आगे आपको मैथ की क्लासेस
हिंदी क्लासेस, केमिस्ट्री क्लासेस सारी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।